हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए केपलर्स लॉ एक छोटा सा टॉपिक है बीएससी मैकेनिक्स में। उसके मैंने लगभग 3 लेक्चर सब्जेक्टिव डाल दिए हैं, अभी 3 और डालूंगा। लेकिन पहले मैं उसका एक ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटियों में ऑब्जेक्टिव पेपर जल्दी है। और ये जो टॉपिक कॉप्लेनर्स वाला है, इसकी डिमांड की थी रवि कुमार ने, जो बीएचयू से बीएससी कर रहे हैं। वो मेरे मेंबर हैं, उनके कहने पर मैं इस टॉपिक को डाल रहा हूं। तो आज इस क्वेश्चन के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, लेकिन इससे जो पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हैं वो जरूर देखें। आपने अगर फर्स्ट सेकंड लेक्चर देख लिए तो ये सारे क्वेश्चन टिक लगा दोगे आप, क्योंकि यहां सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो इनका फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होता है, और आज की वीडियो से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 100% मिल जाएंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया। इसका एक क्वेश्चन है, फोर्थ लेक्चर में मैं बताऊंगा कि जो इलिप्स का एरिया है उसके अपॉन में सेक्टोरियल एरिया जो होता है वो h/2 होता है। क्या होता है? h/2। तो ये एक क्वेश्चन में यूज हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। बुक में एमसीक्यू में ये नहीं था, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितना होता है? h/2, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया। तो कितना होता है? h/2। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ये कह रहा है फ्रॉम द केपलर्स सेकंड लॉ द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट h। तो एरियल वेलोसिटी जो होती है, वास्तव में आपने सेंटर ऑफ फोर्स तो पढ़ा होगा, सेंट्रल ऑर्बिट पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? मैंने वो बड़ा अच्छी तरह से डिफाइन किया है, काफी लेक्चर दिए हैं उसमें। तो जो कह रहा है ये एरियल वेलोसिटी वो हमेशा कांस्टेंट होती है, और वो होती थी r² d θ/dt, और उसे हम h से रिप्रेजेंट करते थे। किससे? h से, क्योंकि ये कांस्टेंट होती है। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो आपको हर बात समझनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। फ्रॉम थर्ड लॉ, थर्ड लॉ जो केपलर्स का थर्ड लॉ था, मैंने बड़ी अच्छी तरह से डिफाइन किया है। थर्ड लॉ कहता है कि जो टाइम लगता है प्लेनेट्स द्वारा उसका स्क्वायर, और वो जो इलिप्स करता है उसकी जो एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस, उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। वो थर्ड लॉ केपलर्स जॉन थे एक, जिन्होंने ये बनाया है। तो ये कहा था उन्होंने कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मेजर एक्सिस। जो उसकी बनेगी क्या बनती है? वो इलिप्टिक बनती है, अर्थात इलिप्स का आकार बना लेता है। तो इसका मतलब ये जो टी स्क्वायर है ये प्रोपोर्शनल होता है ए क्यू के। टाइम का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल किसके होता है? ए क्यू के। इसी क्वेश्चन को सेकंड लैंग्वेज में और लिख के दिखाया है। अकॉर्डिंग टू द केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ ने क्या कहा था? यही कहा था। इसका भी ए इज द राइट आंसर। जो टाइम का स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल होता है जो मेजर एक्सिस होती है, सेमी मेजर एक्सिस, उसके क्यूब के। इससे काफी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आइए पांचवा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं जो हर साल पेपर में आते हैं। ए पार्टिकल मूव्स इन ए पाथ सो दैट इट्स एक्सीलरेशन ऑलवेज डायरेक्ट टूवर्ड ए फिक्स पॉइंट एंड इक्वल टू μ/r²। ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने प्रूव किया है। तो μ/ यहां डिस्टेंस का होल स्क्वायर लिख रहा है। फिर इसके बाद इतना तो हर क्वेश्चन में ही होगा, इसके बाद इसने कहा है देन द पाथ ऑफ पैराबोला। पहले पैराबोला, तो अब इतना लिख दिया उसने, ठीक है। केवल वो ये भी कह सकता था द पाथ ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला की जो पाथ होती है वो होती है v² इक्वल टू 2μ/r। मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिफाइन किया है कि ये कैसे होती है। पैराबोला के लिए ये आंसर सही है। अब इलिप्स कहता तो v² इज लेस देन 2μ/r होता है। इलिप्स के लिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें कई क्वेश्चन छिपे हुए हैं, तो इलिप्स के लिए ए इज द राइट आंसर। अब इसके बाद इन दोनों की जगह पे केवल हाइपरबोला कह देता तो v² इज ग्रेटर देन 2μ/r, ये सही है। तो एक क्वेश्चन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं मेरे बच्चों। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं कि आप मेरी छोटी भी मदद कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा कोई जॉब नहीं है मेरे बच्चों। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। जो मेरे मेंबर्स हैं वो मुझसे पूछें, उनका हक बनता है। और मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, अगर आप मेरे मेंबर हैं तो मुझसे वहां कुछ भी परेशानी हो तो पूछ सकते हैं, शायद 1-2 दिन में वो सॉल्व करके आपको जरूर दे दो। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6। ये 100% कई बार आ गया है और बच्चे इसे समझ ही नहीं पाते, क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं है बुकों में। What is the value of velocities in a मील पर सेकेंड? ये मील पर सेकेंड पूछ रहा है। Which will carry a body from अर्थ, सरफेस से कहां तक जाती है? इन्फिनिटी तक। तो स्वाभाविक केपलर्स का ही लॉ लग गया। तो इसमें ये जो ए इज द राइट आंसर है, 10 मील पर सेकेंड के हिसाब से जाता है। 10 मील पर सेकेंड, तो कभी भूलना मत, ठीक है। तो इसका ए इज द राइट आंसर। तो ये 6 क्वेश्चन में लगभग मैंने आपको 3 क्वेश्चन 4 ज्यादा दे दिए, 10 क्वेश्चन हो गए होंगे, ठीक है। अगर मजा आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नोटिफिकेशन आपके पास कैसे पहुंचेगा? नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने से कोई परेशानी नहीं होती। आपने कितने सब्सक्राइब कर रखे होंगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द पाथ ऑफ हाइपरबोला, अभी तो मैंने बताया था, फिर दोबारा आ गया सिंगल। वो ऐसे क्यों पूछेगा? वो तो उसके पास टाइम क्या, उसने तो लिख दिया था पाथ ऑफ हाइपरबोला। तो क्या होती है? वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 म्यू अपॉन आर। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। फिर इसी क्वेश्चन में उसने यहां क्या कहा है? पैराबोला। पैराबोला के लिए होता है वी स्क्वायर इक्वल 2 म्यू अपॉन आर। ऑप्शन वही होंगे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, सेम ऑप्शन है। तो इसके लिए कौन सा? ए इज द राइट आंसर, इसके सामने लिख दिया मैंने। और हाइपरबोला तो उसने फिर पूछ रखा है, पैराबोला इलिप्स नहीं पूछा, तो मैं यहां इलिप्स लिखे देता हूं। इलिप्स के लिए क्या होता है? वी स्क्वायर इज लेस देन 2 म्यू अपॉन आर। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर, तो इसके आगे सी लिख दिया। तो इसी में से मैंने ये तीनों क्वेश्चन बना दिए और पेपर में आएंगे दावे के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर हम 10 पर पहुंचते हैं। द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस कैपिटल आर, इसने दे दिया, लेकिन हमने क्वेश्चनों में हमेशा स्मॉल आर डिनोटेड किया है, लेकिन जैसे कह रहा है ऐसे ही मानना पड़ेगा। फ्रॉम द फोकस ऑफ ए सेंट्रल ऑर्बिट विद द वेलोसिटी v इन एनी डायरेक्शन देन पाथ विल बी इलिप्स। ये जो भी बात कही है वो सेम, ये और ये एक ही बात है। तो जो प्लेनेट से है वो इलिप्स बना रहा है, तो उसके लिए जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? वी स्क्वायर इज लेस देन 2 म्यू अपॉन आर। देखते हैं कि नहीं, इसमें तो कहीं है ही नहीं, इसका मतलब नन। डी इज द राइट आंसर। अगर आप मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और आप अपने फोन में लगे रहेंगे, उल्टी सीधी वीडियो देखेंगे, जोकर की और वैसी खेल कूद की, या कुछ उसमें गेम वगैरह, तो आपका समय नष्ट होता जा रहा है। जो दिन चला गया वो वापस नहीं आएगा मेरे बच्चों। कंपटीशन क्रॉस करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वास्तव में आप बीएससी कर रहे हैं और बीएससी एक अच्छे लेवल से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप आईएएस पीसीएस कुछ भी बन सकते हैं। अगर आपको छोटी मोटी नौकरी करनी है तो बीएससी करने से क्या फायदा? वो तो इंटर के बाद ही मिल जाती है, लेकिन मिलती तभी है कि तब आप बहुत मेहनत कर रहे हो। इसीलिए आपको रात और दिन मेहनत करनी है। कंपटीशन आप क्रॉस कर दें, ऑफिसर बन जाए, फिर देखना कितने लोगों की लाइन लगती है आपके पास, लड़कियों की। समझे कि नहीं समझे? आप ऑफिसर बन जाएंगे तो बड़े से बड़े घर का रिश्ता आपके पास आ सकता है। और अगर आपने कोई कंपटीशन नहीं दिया तो कोई गरीब ही भले आपको अपनी बेटी दे दे, समझदार और पढ़ा लिखा आदमी अपनी बेटी आपके लिए नहीं देगा। बुरा मत मानना, मैं सही बात कहता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम 11 पर पहुंच रहे हैं। ये क्वेश्चन हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि वीडियो मैंने जल्दी दे दी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, क्योंकि बता रहे बच्चे पेपर जल्दी है। इसके बाद जो आएगी वो क्वेश्चन मैं प्रूफ करूंगा। ये द टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेटरी मोशन में क्या होता है? t इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू और a की पावर 3 अपॉन 2। बी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन जो लेक्चर 3 में मैंने प्रूफ कराया है, ये वाला क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन मुझसे 17-18 मिनट में सॉल्व हुआ था, और ये एमसीक्यू में दे रखा है मॉडल पेपर में। मैं बुक भी उठाता हूं मेरे बच्चों, और मॉडल पेपर भी उठाता हूं, और फिर मैं कोशिश करता हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। v1 और v2 linear velocity of a planet when it is respectively nearest and farthest from the sun, तब जो वेलोसिटी होगी वो इनमें से कौन सी होगी? तो बी इज द राइट आंसर। 1 माइनस ई बाहर v1 इक्वल 1 प्लस ई बाहर v2। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करना, और अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना, और सजेस्टेड करना प्लीज कि कोई एक दो बच्चा आपका साथी और मेंबरशिप ले ले। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।